नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 5, जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने अपनी वीडियोस में पूरा चैप्टर ही कवर कर लिया है। अब हम इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न पेपर में पूछे ही जाते हैं, तो वहाँ हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं जो टॉप हैं, जो पेपर में आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैंने जो इसका पूरा चैप्टर है पिछली वीडियोस में करा रखा है। आप लोग अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो जाकर वहाँ से पढ़ लेंगे। और फिर आज हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चनों के बारे में। तो एक एक करके देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूरिया का संश्लेषण किस में होता है। तो यूरिया का संश्लेषण तो हमारा हमने देखा था कि जो हमारा हमने पढ़ा था उत्सर्जन में, तो इस में देखा था कि जो यूरिया का संश्लेषण होता है वो हमारा यकृत में होता है। आमाशय में तो होता नहीं। प्लीहा तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इसमें आमाशय जो होता है इसमें भोजन का पाचन होता है। किडनी जो हमारा वो फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। लेकिन वहीं पर हमारा जो यकृत होता है इसमें यूरिया का संश्लेषण होता है। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऐसा कौन सा अम्ल है जो विटामिन है। तो विटामिन है अम्ल जो हमारा होता है। ये क्वेश्चन अलग से आ गया, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा अम्ल है जो विटामिन है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो एस्कार्बिक अम्ल होता है ये विटामिन होता है। बाकी हमारे जितने भी रख दिए हुए हैं वो हमारे विटामिन नहीं, अम्ल तो हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि बहुत ही प्रबल होता है। फार्मिक अम्ल जो कि चींटी के डंक में होता है। एसिटिक अम्ल हमारा जो है वो सिरके में पाया जाता है। लेकिन जो हमारा एस्कार्बिक अम्ल है यह एक विटामिन है जो कि विटामिन सी में पाया जाता है। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से कि रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है। तो इनके सारे ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा भी देख लेते हैं। जैसे हमारा विटामिन ए है, तो विटामिन ए से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। तो दूसरा हमारा विटामिन डी है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, जो कि विटामिन सी है, जो कि खट्टे फलों में हमें प्राप्त होती है। हमारी विटामिन सी खट्टे फलों में प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा जो क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जो हमारा है किस विटामिन से कारण जमता है। तो रक्त का थक्का जो हमारा है वो विटामिन 2 मिनट रक्त का थक्का हमारा जो है वो विटामिन के कारण जमता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो हमने देखा कि शरीर का जो हमारा सबसे बड़ा अंग है, 2 मिनट रुकिएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो हमारा पर यहाँ पर हो जाता है, तो हमारा सबसे बड़ा अंग हमारा है लीवर। शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है। हृदय, मस्तिष्क, किडनी ये सब अंग हैं, बट हमारी ये जो सबसे बड़ा अंग होता है वो लीवर होता है। तो आगे हमारा क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगर हंस की दूपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं। लैंगर हंस की दूपिकाएँ जो हमारी होती हैं वो अग्नाशय में पाई जाती हैं। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं। ये हमारा अलग से क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। मैंने पीवाईक्यू को चेक किया तो देखा कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मधुमक्खी का पालन जो क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी का पालन जो हमारा है वो एपी कल्चर कहलाता है। हमारा एपी कल्चर ये मधुमक्खी का पालन कहलाता है। जो सेरी कल्चर है, सेरी कल्चर हमारा जो होता है उसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। वेटी कल्चर में अंगूरों का अध्ययन किया जाता है। जबकि हमारा फ्लोरी कल्चर में जब हम देखते हैं कि फ्लोरी कल्चर तो हमारा होता है जो हमारा फ्लोरी कल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक होता है। तो जो स्वपोषी होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हमारे होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक होता है उन्हें पोषण करने के लिए। तो सबसे पहला हमारे यहाँ से आ जाएगा कि जो हमारा है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश, ये सभी कुल मिलाकर जो सभी हैं ये सभी हम स्वपोषी पादपों में स्वपोषण के लिए आवश्यक होते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जबकि जो हमारा पहला ऑप्शन हमारा है अमाशय। अमाशय में तो भोजन का पाचन होता है। और ग्रहणी है, ग्रहणी में भी भोजन चलता रहता है, वहाँ पर अवशोषण नहीं होता, पाचन होता रहता है। लेकिन हमारा यहाँ पर जब एक पॉइंट बन जाता है कि हमारा छोटी आंत्र में जो हमारा होता है भोजन का अवशोषण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो मनुष्य के वृक्क तंत्र का भाग क्या है। मनुष्य के वृक्क तंत्र का जो भाग देखते हैं हम, जो पोषण हमारा होता है, पोषण में पाचन का भाग, पोषण जो हमारा पाचन क्रिया में होता है, श्वसन जो है वो रिस्पिरेशन का भाग है। वो जो हमारा वृक्क है, वृक्क जो हमारा पाया जाता है वो
उत्सर्जन में पाया जाता है। वृक्क का काम हमारा जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र के लिए आवश्यक होता है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल की सी के आकार की संरचना कौन सी होती है। आहार नाल जब हमारा पूरा होता है, पूरा कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम के अंदर सी आकार की कौन सी संरचना होती है, तो हम जब देखते हैं कि सी आकार की जो संरचना होती है हमारी ग्रहणी होती है, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है आती है। तो अमाशय जैसे हमारा यहाँ से देखते हैं, 2 मिनट रुकिए, कि रबड़ यहाँ से बहुत छोटी है। यहाँ जो हमारा है कि अमाशय हमारा कुछ जे शेप में होता है, जैसे जे शेप में हम देखते हैं तो अमाशय हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार। लेकिन यहीं से हम देखते हैं तो हमारी ग्रहणी भी इस तरह से यहाँ से मिली हुई हमारी ग्रहणी यहाँ से इस तरह सी आकार में आती है। तो जो सी आकार की संरचना है वो हमारी ग्रहणी की, जबकि जो हमारा अमाशय है जे आकार का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो किस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जो हीमोग्लोबिन वह श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जठर रस स्त्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जो जठर रस स्त्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां हैं वो कहाँ पर उपस्थित होती हैं, तो हम देख सकते हैं जठर ग्रंथियां जो हमारी होती हैं वो अमाशय में उपस्थित होती हैं, जो कि जठर रस को स्त्रावित करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो लार में जो हमारे एंजाइम पाए जाते हैं, तो हमारे ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं जो लार में पाए जाते हैं। पहला हमारा है टाइलिन, दूसरा लाइपेज। ये दोनों ही एंजाइम हमारे लार में पाए जाते हैं, जबकि एमाइलेज, ट्रिप्सिन जो है ये हमारे अमाशय में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा, जल में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन सी होता है। हमारा जल में घुलनशील विटामिन जो हमारा होता है वो हमारा विटामिन सी होता है। जबकि विटामिन जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील। जो हमारा वसा में घुलनशील होता है, जो हमारा वसा में होता है, तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, वसा में और जल में। जल में जो होते हैं हमारे वो केवल और केवल बी और सी होते हैं, जबकि वसा में जो हमारे होते हैं तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो हम एक नाम देखते हैं कीड़ा होता है, ये डी है हमारी। तो कीड़ा, ये जो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो हमारी ये वसा में घुलनशील, जबकि जो बी सी है वो विटामिन जो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि केचुए की श्वसनांक क्या है। केचुआ श्वसन किससे करता है, तो केचुआ जो हमारा श्वसन है वो त्वचा के द्वारा करता है, अपनी त्वचा के द्वारा केचुआ श्वसन करता है। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा कि मानव हृदय में पाए जाने वाले पार्ट जो होते हैं कि मानव हृदय में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में हमारे 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या। मनुष्य के हृदय में मैंने अभी बताया कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। जो मनुष्य में पाचन होता है वो हमारा मुख से ही शुरू हो जाता है, जिसमें स्टार्च का पाचन जो हमारा मुख में ही होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा किस मुद्रा में होती है। कोशिकीय प्रक्रम में जो ऊर्जा होती है हमारी वो एटीपी के फॉर्म में होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में का जो सामान्य रक्तदाब होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में जो उसका सामान्य रक्तदाब होता है वो हमारा 120 से 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियाँ किस अंग में उपस्थित होती हैं, देखते हैं। तो जठर ग्रंथियाँ हमारी जो होती हैं वो आमाशय में उपस्थित होती हैं, जो कि जठर रस का स्त्रावण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कूपिका पाई जाती हैं या वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। जब श्वसन क्रिया में वायु भरती है तो कहाँ पर वायु भरती है, तो हमने श्वसन का जो श्वसन तंत्र है वो बढ़ा था, उसमें देखा था कि जो हमारी वायु कोष्ठ होते हैं वो हमारे फेफड़ों में पाए जाते हैं। फेफड़ों के अंतर्गत कूपिकाएँ होती हैं जिनमें वायु भरती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि यकृत किस रंग का होता है। तो यकृत जो हमारा होता है वो धूसर रंग का होता है, जिसे हम चॉकलेटी कलर का होता है, जब हम चॉकलेट खाते हैं उस रंग का यकृत का रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। जो पादप में जाइलम होते हैं, जब हमने पादपों में परिवहन में पढ़ा था तो देखा था कि 2 पार्ट होते हैं, एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। जो जाइलम होता है वो जल के संवहन में आवश्यक होता है, जबकि जो भोजन का हमारा संवहन दिया हुआ भोजन के संवहन में हमारा फ्लोएम होता है। एमिनो अम्ल, ऑक्सीजन, ये सब ब्लड के माध्यम से पादपों में परिवहन होते हैं, जबकि जाइलम का काम होता है जल के परिवहन हेतु
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है कि पित्त रस का स्त्रावण कहाँ होता है। तो पित्त रस का स्त्रावण जब हम देखते हैं तो जो हमारा पित्त रस का स्त्रावण है वो हमारा स्त्रावण जो हमारा होता है, एक मिनट, पित्त रस का जो हमारा स्त्रावण है वो यकृत से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ से रहेगा कि पल्मोनरी शिरा खुलती है। जो पल्मोनरी शिरा हमारी है वो हमारे बाएं आलिंद में खुलती है, और दाहिने आलिंद में जो होता है वो पल्मोनरी धमनी खुलती है, जबकि बाएं आलिंद में पल्मोनरी शिरा खुलती है। आगे हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस किसके कारण मुक्त होती है, या प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस किससे मुक्त होती है। तो जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होती है और ना ही क्लोरोफिल से, इन दोनों से भी नहीं, सूर्य के प्रकाश से भी नहीं। लेकिन जो हमारे यहाँ से एक ऑप्शन है कि जल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन हमारे आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे, कि पेपर में यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावनाएं होती है, जो कि बायोलॉजी के पार्ट में ही पूछा जाता है। बाकी क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप हमें कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे, और एक एक करके हम सारे अपने चैप्टर्स को कवर करेंगे। हमारा जो ये पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये आज हमारा कंप्लीट होता है। हमने इसके क्वेश्चंस भी देख लिए। अब हम देखेंगे सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा है कि नियंत्रण और समन्वय क्या है। नियंत्रण और समन्वय जैसे कंट्रोल एंड कंडीशनिंग, इसके बारे में हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम अगला चैप्टर। तो थैंक यू फ्रेंड्स।